चलो देखो। आइए पहले क्वेश्चन पे। तो तीनों मेथड मेरे खत्म हो गए। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो है अपने वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। जो स्टूडेंट वाले क्वेश्चन है वो आज स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 एग्जाम्पल नंबर 3 है। पेज नंबर 52 एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। आइए पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 12, द ग्रेटर नंबर इज 6 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर वन। और ये अपने 2026 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं सर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 12 और ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर। देखिए अभी तो पहले तो अपने दो नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। बड़े नंबर को मैंने x मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 12, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। डिफरेंस डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस माइनस होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 12। फिर डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, x, और y माइनस किया तो कितना आया, 12। तो बेटे ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। लीनियर इक्वेशन है ना, तो दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी, उनको सोल्व करेंगे फिर अपने दोनों को फिर सोल्व करेंगे। देखिए अभी सेकंड कंडीशन ये कह रहा है, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है द ग्रेटर नंबर इज 6 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अगेन ग्रेटर नंबर इज 6 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, जो ग्रेटर नंबर है ना यानी x, वो स्मॉलर नंबर के दुगने से भी 6 कम है। जो ग्रेटर नंबर है यानी x, वो स्मॉलर नंबर के दुगने से भी 6 कम है। तो सेकंड इक्वेशन अपनी ये बनी है। बस इतना ही काम होता है अभी। क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ो, दो इक्वेशन बना लो, बस उनको सोल्व कर दो। मेथड मेरे पास 3 है, ग्राफिकल उसमें जाएंगे नहीं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो मैं तो एलिमिनेशन यूज करता हूँ, ठीक है। उसने खुद ने लिखा है ना, देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर की ट्वाइस कर दिया, उससे भी 6 कम है। अगर मोर लिखा होता प्लस करता। सही है ना। चलो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लूं। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, सर एक्स वाई वाले एक तरफ, दूसरे दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये आ गई पहली इक्वेशन और ये आ गई अपने पास दूसरी इक्वेशन। बच्चों एलिमिनेशन सही रहेगा सब्स्टिट्यूशन सही रहेगा, हाँ बोलो। कम है ना, वो कम है, उधर मैं लेके ही नहीं आया, उधर ही पड़ा है वो तो उधर ही पड़ा है। मैं तो 2y को इधर लेके आया हूँ, 2y पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया। ये -6 इधर ही था, इधर ही पड़ा है, इसको तो छेड़ा ही नहीं मैंने। अब बताइए अभी तो एलिमिनेशन या कौन सा, एलिमिनेशन। किसका कोफिशिएंट सेम है, एक्स का, एक्स का, वाई में 1 और 2 आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट सेम है तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे। अगर अपोजिट साइन हो तो प्लस प्लस करते हैं, सेम साइन हो तो माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए अभी फ्रॉम 1 एंड 2, पहली इक्वेशन क्या लिख रही है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 12, और सेकंड इक्वेशन है x-2y इज इक्वल्स टू -6। बेटा साइन चेंज करो सभी के, क्योंकि मैं कर रहा हूँ माइनस, माइनस करेंगे तभी x कटेगा।
माइनस का 1 प्लस का 2 क्या बचेगा? प्लस का या माइनस का? 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो बेटा आंसर आ गया, y की वैल्यू 18 है। y की वैल्यू 18 है। अब इसकी वैल्यू जहां मन करे वहां रख दो, फर्स्ट में सेकंड में, ठीक है। सर हमने तो प्लस किया था, 3y क्यों दिया है? कहाँ पे? जो एलिमिनेशन है उसमें 3y क्यों दिया है? वो तो प्लस किया है ना। कहाँ पे? यहाँ पे बेटा देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस चेंज हो गया ना अब। तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। तो 2 में से 1 गया 1, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का 2 बड़ा है, प्लस का y। अच्छा, पुटिंग y इक्वल्स टू 18 इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बनेगा इक्वल्स टू 12। तो x इक्वल्स टू 12 प्लस 18, तो x आ गया 30, ठीक है। या करो इसको। एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 53 पे। इसमें तो डालने के बाद माइनस की वजह से प्लस का लगा। चलिए, कहता है सर ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। अच्छा देखो, फ्रैक्शन के बारे में जानते हो आप, जो फ्रैक्शन होती है ना, उसमें 2 डिजिट्स होती है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नोमिनेटर, और डिवाइड वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। कहता है सर ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, लेट, दोनों को लेट कर लेते हैं। नोमिनेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो फ्रैक्शन बताओ क्या बनेगी? x अपॉन में y। फ्रैक्शन क्या बनेगी? x अपॉन y, क्योंकि डिवाइड में लिखी जाएगी ना, नोमिनेटर ऊपर लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर डिवाइड में, तो फ्रैक्शन बनेगी x अपॉन y, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले क्या कह रहा है? कहता है सर अगर 1 माइनस कर दें नोमिनेटर से, तो ये तो हो गया अपना नोमिनेटर, और ये हो गया डिनोमिनेटर। 1 माइनस कर दिया तो x माइनस 1, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/3, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/4 प्लस 8 कहता है सर फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगी जब 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर को कुछ नहीं करना, इस बार डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/4 बन जाएगी। तो मुझे फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन का मतलब x और y की 2 वैल्यू चाहिए। देखो कैसे बेटा, इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा? एलसीएम नहीं लेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ, और इसको y का 1 के साथ। तो 3 को x से किया, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो ये बनेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें, 4 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ में, और 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में। तो बेटा ये बनेगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। बताओ कोई दिक्कत इसमें? और ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। पहले बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? देख लें कोफिशिएंट्स को, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। x के कोफिशिएंट बराबर है या y के बराबर है? y के बराबर है या जमा बराबर है? सर जमा बराबर है। जमा बराबर मतलब साइन भी बराबर है। जब जमा बराबर होते हैं ना तो माइनस करते हैं, जब साइन भी बराबर हो तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। कर दें माइनस, माइनस का क्या रूल होता है? साइन चेंज कर दो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में। ये तो गया। प्लस का 3 माइनस का 4 क्या बचेगा?
माइनस का 3, माइनस का 8, माइनस का 11, तो x की वैल्यू आ गई 11। सही है क्या? तो देखा, तो x 11 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ सर, x की वैल्यू जाती है क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहाँ रखें बताओ, आप बताओ, चलो आज आपकी मानते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 11 इंटू, कहाँ पे रखने बताओ, 1 में 2 में? चलो ठीक है, अभी आपकी मानते हैं, आज सेकंड में रखते हैं, मैं माननी नहीं। 44 माइनस वाई इक्वल्स टू 8, तो बेटा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस 44, माइनस वाई इक्वल्स टू 8 सर कितने, 12 12 12 12 12 कितने बचे? 36 तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। सही है इतना? नाउ क्या लिखेंगे सर, फ्रैक्शन इज, जिस फ्रैक्शन की बात कर रहा था वो फ्रैक्शन क्या है, 11 अपॉन में 36, ध्यान रखना। और एक बात का ध्यान रखना, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, आंसर नेगेटिव आएगा ही नहीं। अगर आ रहा है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में नेगेटिव, तो आंसर अपना गलत है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में ना तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, दोनों की नेगेटिव आ सकती है, तो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने इसका, पेज नंबर 55, एग्जांपल नंबर 3। अब कोई भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए ऐसे ही करना है, ठीक है? कहां तक किया था? 90 का देख लेना। 36। हाँ जी सुनिए, अब आइए पेज नंबर 55, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है। चलिए, कहता है सर सबीना सबीना वेंट टू ए बैंक एटीएम टू विड्रॉल 2000 रुपीज। सबीना बैंक गई एटीएम में और उसने 2000 रुपए विड्रॉल किए, ठीक है? कहता है सर उसने 50 और 100 रुपए के नोट रिसीव किए हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट आपको फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो सबीना एटीएम गई है और एटीएम से उसने 2000 रुपए विड्रॉल किए हैं, और 2000 रुपए में कुछ 50 रुपए के नोट है और कुछ क्या है, 100 रुपीज के नोट। लेकिन टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 25, उसने खुद ने बोला है, ठीक है? आपको बताने हैं सर 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं। दो कंडीशन इसमें खुद दे दी उसने। तो पहले तो मैं ये लेट करूंगा, लेट टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, क्या मान ले उसको, एक्स मान ले, एंड टोटल नंबर ऑफ, या टोटल क्या लिखना, सीधा लिख दो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, इसको मैंने वाई मान लिया। टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है, ठीक है? तो पहली कंडीशन तो ये बन गई अपनी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने बेटा, 25। तो कह सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हो गया अपना पास इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कहता है सर, टोटल 2000 रुपए है, इस चीज को अपने कैसे लिख सकते हैं, देखो टोटल रुपीज 2000
50 के नोट कितने हैं? एक्स, तो मैंने 50 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से। 100 के नोट कितने हैं? वाई, तो नोट से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ क्या इनका टोटल 2000 आएगा? नहीं आएगा। सही है इतना? क्या ये कैंसिल हो गया सर? हाँ हो रहा है सर। 50 बन जा, 52 जा, 54 जा, या 40 जा, 200 कर सकते हैं। बराबर हो तो कर सकते हैं, लेकिन सभी होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, सभी होने चाहिए। ठीक है, 51 जा 50, 52 जा 100, 54 जा 200, जीरो पड़ा रहा। तो मैं कह सकता हूं सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कॉमन लेकर आना है, कॉमन ले सकते हैं अपने। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा? 50, क्या बचेगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। फिर अपने लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लो जी, देख लो किसका कोफिशिएंट सेम है, x का या y का? सर यहाँ तो मुझे लग रहा है x का कोफिशिएंट सेम, मेरे को तो x का दिख रहा है, आपको y का कैसे दिख रहा है? x का कोफिशिएंट सेम है, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2। तो सेम है या जमा सेम है? जमा सेम है। जमा सेम है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस माइनस। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो माइनस करना तो साइन चेंज कर दो, गया ये तो। प्लस का y माइनस का 2, नव्या बताएगी यहाँ क्या लाएगा? बताओ यहाँ क्या आएगा? यहाँ मैं बता दूंगा, माइनस का 15 आएगा। प्लस का y माइनस का 2, ये प्लस का माइनस का हो गया ना, प्लस का y माइनस का 2 क्या बनेगा बताओ? 2 रुपए लेके गया, 1 रुपए की टॉफी आ गई, कितने रुपए बचे? एक ही बचा ना। ये साधारण सी बात है, आप इसको इतना मैथ क्यों सोच रहे हो? ये मैथ है, मैथ क्यों है सर? मैं दुकान पे गई, 1 रुपए की टॉफी खाएगा, 1 रुपए उसने वापस दे दिया, तो माइनस होएगा ना। तो क्या लिखा? माइनस का 2 प्लस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2y बटा माइनस, माइनस से माइनस तो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। और ध्यान रखना, नोट वाले क्वेश्चन में ना तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ नोट्स है, और नंबर ऑफ नोट्स नेगेटिव थोड़ी ना हो सकते हैं, पॉजिटिव ही होंगे ना। या तो कह दूंगा मेरे पास 5 नोट है, कह दूंगा मेरे पास माइनस के 5 नोट है, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ वो बात अलग होती है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 15। चलिए, तो आप बताओ किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में? बोल जाओ। फिर कहते सर मेरे मानते नहीं हो, मैं पूछ रहा हूँ तो आप बताते नहीं हो। क्वेश्चन फर्स्ट में सेकंड में बताओगे? फर्स्ट में रख देते हैं, सेकंड में? चलो फर्स्ट में रखते हैं। x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर? नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज 10, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज 15। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए नोट। चलो देखो, अब अपने को डिजिट वाले क्वेश्चन करने हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो बताओ। जैसे मान लो कोई भी 2 डिजिट नंबर बोलो, कोई भी 2 डिजिट नंबर। 24। ठीक है, अगर मुझे मानना है, ये तो होती है इसमें डिजिट्स,
डिजिट्स की बात करें 2 एंड 4, यही हो गया ना। डिजिट्स की बात करूं तो 2 एंड 4। अगर मैं कहूँ कि नंबर कौन है, 2 डिजिट नंबर 24 है। अब मुझे मानना है 2 डिजिट नंबर, कैसे मानूंगा? 2 डिजिट नंबर मानना है, कैसे मानेंगे? तो 2 डिजिट नंबर कैसे मानेंगे? इसको अपने लिखेंगे x प्लस 10y, x प्लस 10y। इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। अगर आपको 2 डिजिट नंबर मानना है, अगर आपको 2 डिजिट नंबर मानना है, तो आप ये मानोगे x प्लस 10y। आप x एंड y नहीं मान सकते, x एंड y नहीं मान सकते। अगर आपने x और y मान लिया ना, तो इसके, अगर आपने नंबर मान लिया x एंड y, तो इसका मतलब पता है क्या होएगा? y इंटू एक्स। क्या मैं y इंटू एक्स को x इंटू y नहीं लिख सकता? और इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या कर दोगे? इसको 8 लिख दोगे। मल्टीपल प्लस करके तो आई जाते हैं। इसे कहते हैं यूनिट डिजिट नंबर, इसे कहते हैं 10th डिजिट नंबर। इसे 10th डिजिट बोलते हैं, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट को अपनों ने x माना है, 10th डिजिट को अपनों ने क्या माना है? 10y माना है। ठीक है, तो अगर आपको नंबर मानना है तो आप क्या मानोगे? x प्लस 2y। चलो ठीक है, अभी x की वैल्यू क्या है ये बताओ, और y की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है। चलो इसमें रखते हैं, देखते हैं 24 बनता है नहीं बनता। देखो, x की वैल्यू 4 रख दो प्लस 10, y की वैल्यू 2 रख दो। अब इसको सोल्व करो, अब ये नंबर बनेगा। ठीक है, जैसे नोमिनेटर में तो अपने सीधा मान लिया सर x अपॉन में y, हमेशा ऐसे ही मानना है। अगर मैं कहूँ कि डिजिट, तो आप बोलोगे x एंड y। मैं बोलूंगा कि नंबर, तो आप बोलोगे x प्लस 10y। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा 24 का रिवर्स कर दो, 24 को रिवर्स कर दो, तो क्या बोलोगे? सर 42। रिवर्स कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी डिजिट्स की, तो क्या बनेगा? 42। अगर मैं कहूंगी बच्चों इसका रिवर्स कर दो, तो आप क्या करोगे? सर जो 10 था वो x के साथ चला जाएगा, इस बार y अकेला रह जाएगा। चलो चेक करते हैं, x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू क्या थी? 4। और y की वैल्यू क्या थी? बन गया ना 42। 10 4 जा 40 प्लस 2 42। समझ में आ रहा है? चलो 3 बातें आपको सीखनी है क्वेश्चन करने के लिए। डिजिट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द 2 डिजिट नंबर, ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी बता दूंगा कैसे। तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। डिजिट्स माननी है x एंड y, 2 डिजिट नंबर क्या मानना है? x प्लस 10y, और इसको रिवर्स करके क्या मानोगे? 10x प्लस y। रिवर्स मतलब जो 10 y के साथ है वो x के साथ है। x का कोफिशिएंट y के साथ बैठ जाएगा, y का कोफिशिएंट x के साथ बैठ जाएगा, दोनों के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट करके नोट कर लेते हैं अपने। चलो जी, क्या है पहली बात आपको ये माननी है, 2 डिजिट्स, डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या मानना है आपको? x एंड y। डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर x एंड y। ठीक है, सेकंड नंबर, अगर कोई कह दे समझदार आदमी कि बच्चों 2 डिजिट नंबर मानो, तो आप क्या मानोगे? x प्लस 10y। ठीक है, अगर वही समझदार आदमी आपको ये कह दे बच्चों इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, करना रिवर्स। 10x plus चलो 3 बातें याद रह जाएगी क्या? चलो देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके 2024 में आया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, पढ़िए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए क्या कह रहा है। पेज नंबर 56, पेज नंबर 56, एग्जाम्पल नंबर 4।
कहता द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम. अगर मैं कहूं कि 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम कितना है 6, ये वो बात कर रहा है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट 2 डिजिट नंबर इज x प्लस 10y. देखो भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे करनी है. सबसे पहले 2 डिजिट नंबर मान लेना, और 2 डिजिट नंबर क्या मानोगे, x प्लस 10y. क्या लिख दूंगा, हेयर x एंड y आर डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर. लेट 2 डिजिट नंबर इज x प्लस 10y. यहाँ पे x और y क्या है, डिजिट्स है. किसकी, 2 डिजिट नंबर की. क्लियर है. एग्जांपल वो देख लो, मैंने 2 डिजिट नंबर 24 माना, तो 2 डिजिट नंबर तो 24 है, लेकिन इसमें डिजिट कौन कौन है, 2 एंड 4. ठीक है. आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस यही चीज समझने वाली होती है बच्चों को. ये 3 चीज समझ में नहीं आती बच्चों को, ये 3 चीज समझ में आती है. अगर आपको ये 3 चीज समझ में आ रही है तो आप सही हो फिर. ठीक है. क्या चीज है, हाँ हमेशा ऐसे मानेंगे. ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. आ रही है समझ में. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है सर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. डिजिट्स का जो सम है ना 2 डिजिट नंबर का, वो 9 है. तो बताओ क्या लिखूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. ये बन गई इक्वेशन नंबर 1. क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने, पहले क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन पढ़ा तुमने, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर की डिजिट लेनी है ना, तो डिजिट क्या लेंगे, x एंड y. डिजिट क्या लेंगे, x एंड y. तो क्या होगा, वो 9 हो जाएगा. ठीक है, बस 2 मिनट की बात. x एंड y क्या हो जाएगा, 9. 2 मिनट की बात है बस. ये लास्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. अब देखो क्या हुआ कि कमाल हो गया. फिर कहता है सर ऑल्सो, अब सुनना, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस. अच्छा, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस. किसका ट्वाइस, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. सर आज क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. देखो वो क्या कह रहा है, लिखता हूं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, अब सेकंड कंडीशन बन रही है. कहता है सर 9 टाइम दिस नंबर. अगर नंबर की बात करूं तो आपका माइंड यहां जाएगा, सीधा क्लिक करेगा, x प्लस 10y की बात कर रहे हैं. अगर नंबर की बात कर रहा हूं तो x प्लस 10y की बात कर रहा हूं. अगर डिजिट्स की बात कर रहा हूं तो x एंड y की बात कर रहा हूं. मैं नंबर की बात कर रहा हूं. कहता है 9 टाइम्स द नंबर. लो जी, 9 टाइम्स द नंबर. तो ये 9 टाइम्स हो गया नंबर का, x प्लस 10y 9 टाइम्स हो गया. कहता है इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स. 2 टाइम्स के इक्वल है. किसके 2 टाइम्स के इक्वल है, अगर मैं इस नंबर का रिवर्स कर दूं. अगर मैं इस नंबर का क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं. और रिवर्स नंबर क्या है, 10x प्लस वाई. बच्चों वापस इस लाइन को पढ़ो आप, मैं खुद से नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखी हुई है, फिर से पढ़ देता हूं. कहता है सर 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रिवर्स द ऑर्डर. इनका ऑर्डर रिवर्स करना है. अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, बस आगे कैलकुलेशन है. ठीक है, तो देखो 9x प्लस 90y 20x प्लस 20y. क्या करें सर, x वाले y वाले सारे एक तरफ कर लो. हाँ 2y आएगा, ध्यान से देखो. तो ये क्या लिखेंगे, 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0. देखना क्या आएगा, 9 में से 20 का क्या बचेगा, माइनस का 11x, और ये बचेगा माइनस का प्लस का, बोलो बोलो 88, y इक्वल्स टू 0. वापस लिख दो सर यहाँ पे, ये कर दो ना. अब क्या, ये सिर्फ समझाने के लिए था बस. मुझे इसी क्वेश्चन का डर लग रहा था, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा. शुक्र है भगवान का. चलो 11 कॉमन आ गया, क्या बचा, इज इक्वल्स टू 0 के डिवाइड में भेज दो इसको, तो ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा सर. माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0. लो, आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी है.
पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन सेम है कोफिशिएंट या जम्मा सेम है? एक्स के कोफिशिएंट देख लो, एक्स का कोफिशिएंट सेम है या जम्मा सेम है? सर सेम है, जम्मा सेम नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो सेम है। तो सेम वाले में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ठीक है, साइन चेंज नहीं करते। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। पहली इक्वेशन क्या कहती है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। प्लस कर दें, जैसे प्लस करेंगे दोनों कट होंगे, और 8 और 1 कितने हो गई ये? 9y इज इक्वल्स टू 9। 9 से 9 कट हुआ, क्या बचा? 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तू करेगी जीरो, कोई बात नहीं। y की वैल्यू क्या आएगी? 1, ठीक है। तो y की अगर वैल्यू 1 है तो किसमें रखनी है? 1 में रखूं, 2 में रखूं? आप बताओ ना। 1। अब तो जानबूझ के 2 बोलोगे, सर 2 बोलेंगे, सर को रखनी है, तो रखनी है। क्यों रखो इसमें? आसान है ना ये 1 में रखना। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। x इक्वल्स टू 9 माइनस 1। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल्स टू 8। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ अभी। क्यों नहीं हुआ? कहता सर फाइंड द नंबर, डिजिट्स नहीं निकालनी। क्या निकालना है? नंबर। तो शाला बच्चा बता क्या करेगा? अच्छा नंबर निकालना है, मैं बता दूं नंबर क्या होगा। 1 और 8 18, ऐसे ही होएगा सर। 1 और 8 18 हो गया। अरे सही है। अरे y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8, तो नंबर क्या बना? 18। 1 और 8 क्या होते हैं? 18। सर x को पहले रख लिया, फिर 81 बन जाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने मैथ्स की लैंग्वेज में जाते हैं। नाउ नंबर इज, अच्छा नंबर क्या माना था ये बताओ? नंबर क्या माना था? नंबर क्या माना था? नाउ 2 डिजिट नंबर। नंबर मैंने ये माना था, नाउ 2 डिजिट नंबर x प्लस 10y। मुझे कुछ नहीं करना, x के बदले x रख दो, y के बदले y रख दो। x के बदले, हाँ जी, नहीं 18 आएगा। x के बदले मैंने क्या रख दिया? 8 रख दिया, और y के बदले क्या रखा? 1। अब कैलकुलेशन कर दो, 8 प्लस 10 कितना आएगा? 18। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। तो इतना आप करके आना। अब मैं आपको बता देता हूँ आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, होमवर्क के नाम पे क्या कह रहे हो? कल वाले क्वेश्चन है, अभी करके जाएगा, ये करके जाएगा। घर पे नहीं है, करके जाएगा। तू कहीं नहीं जा रहा अभी? अरे सर कहीं गया वो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो यहाँ है ना, करके जाएगा दोनों क्वेश्चन। कर लूंगा घर से सर। कोई घर से नहीं है। कल डबल देना ना, कि तो आज वाला कल वाला। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 and 7, पेज नंबर 57। ठीक है बच्चों, ये आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना। और रही बात एनसीईआरटी की, उसको भी थोड़ा याद कर लेते हैं, उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। हाँ कल हो जाएगा बेटा, कल बुला लेना उनको, ठीक है। पेज नंबर तो क्या बताना है आपको? 3.2, 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। और 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। बस इतना ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। अगर ये कर लेते हो तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट है। ठीक है, सेटेड वाले क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, वो हमने करवा दिया। ये देख लो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, वही अभी करवाया ये क्वेश्चन। तो बुक के भी मैथ्स हो रहे हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है। और ये देख लो, मीना बैंक टू बैंक 2000, ये भी मैंने करवा दिया। बस आपको वो चेक करना है। हाँ सेम करवा दिया, हाँ सेम आएंगे एग्जाम में। वर्ड प्रॉब्लम लगभग एनसीईआरटी से मैच हो जाती है, यानी कि इसी पैटर्न। क्या दे दिया मैम ने टेस्ट में? कुछ और ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा दो मेरे को जो मैंने नहीं करवाया और मैम ने टेस्ट में दे दिया। ऐसे डिजिट थोड़ी ना सेम होएगी भाई। हाँ क्या क्वेश्चन ही अलग होते हैं? ऐसे नहीं होता है, क्वेश्चन अलग होते हैं।